में भी हाइड्रोजन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने क्या करा कि इस अमोनिया से एक, आपकी इच्छा हो कि आप कहोगे तीनों की तीनों निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पे एक समझाने के लिए एटलीस्ट आपने एक हाइड्रोजन को हटाकर आपने क्या कर दिया, एक अल्काइल ग्रुप को जोड़ दिया। ठीक है, अल्काइल ग्रुप को हम लोग लिखते हैं आर से। अब अल्काइल ग्रुप, ये जो आर है वो क्या है, अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CN H2N +1। ठीक है, इसका मतलब है कि अल्केन, अल्केन का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, CN H2N+2। ठीक है, इसी में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, अल्काइल ग्रुप कह देते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से बहुत क्लियर बात हो गई होगी। ठीक है, कि यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन निकाला और इसके बदले में हमने क्या कर दिया, यानी कि जो है इस प्रकार से लिख दिया। ओके, तो अल्काइल, अब कोई कहेगा कि सर क्या हम एक ही लगा सकते, नहीं, आपकी इच्छा हो तो दो लगा सकते हो, आप तीन लगा सकते हो। तो इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, अमाइन कह देते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अमाइन में अल्काइल ग्रुप और नाइट्रोजन का होना जरूरी है, अगर है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, अमाइन कह देंगे। यही यूनिट का नाम भी है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। अब आप लोगों को मैं दो चार एग्जांपल बताता हूं जहां जहां यूज किया जाता है। आप लोगों ने वेनिड्रल का नाम सुना है? वेनिड्रल एक खांसी की दवाई होती है, जो कि शायद बैन है। हाँ, अब आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। लोग ना इसका मिसयूज कर रहे थे, वो पता नहीं वो कौन से नशा जो रुमाल रुमाल में बांध के पता नहीं कैसे कैसे यूज करते हैं, तो उसका जो है ये क्या कर रहे थे, यूज करने लग जा रहे थे। तो जिस कारण से इसको जो है बंद कर दिया, क्योंकि दवाई जो होती है उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट छूट भी देती है, जिस कारण से उसकी कॉस्ट जो होती है कम हो जाती है। लेकिन यही अगर आप ड्रग्स के फॉर्म में लेते हैं तो काफी ज्यादा जो है कॉस्टली हो जाती है, क्योंकि इस पे बैन है, लोग रिस्क लेके जो है इधर से उधर कराते हैं, तो जिस कारण से ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, अब आप लोगों ने नोवाकेन, यानी कि जब दांत में जब किसी को चोट लग जाती है और दांत को तोड़ना होता है या जोड़ना होता है या दांत के संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है, तो कई बार मैंने देखा है कि दांत में सुई लगाते हैं, बड़ा डर लगता है। देखा होगा। एक तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि दांत में सुई कैसे लगा देता है, क्या पता कहीं निडिल नहीं टेढ़ा हो जाए, पता लगे दांत के साथ मांसपेशी भी बाहर आ जाए। तो सोचिए कि कितना ज्यादा है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नोवाकेन जो है मेडिसिन जो है उसको क्या करते हैं, दवाई के रूप में देते हैं, फिर उसके बाद जो है दांतों का इलाज करते हैं। डायरेक्ट कभी भी दांत उखाड़ा नहीं जाता, नहीं तो दर्द के मारे आदमी वैसे ही मर जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से उसको क्या किया जाता है, नोवाकेन भी दिया जाता है। एड्रेनालिन, वहां भी अमाइन ग्रुप पाए जाते हैं, या और भी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में जो है अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों का यूज करते हैं। सो जब इतना ज्यादा यूजफुल है तो इसके बारे में पढ़ना भी बनता है, और इसीलिए हम लोगों ने क्या करा कि अमाइन जो है एक सेपरेट यूनिट लिया। वैसे तो आगे पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, लेकिन फिलहाल हमने क्या करा कि यहाँ पे इस प्रकार से जो है अमाइन के बारे में जाना। बस याद रखना कि अमोनिया में से एक भी, अच्छा इसमें याद रखना कि कभी भी ना नाइट्रोजन पेंटावेलेंट नहीं बनाता है, इसको इस बात को याद रखेगा। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटावेलेंट, या नेवर। लिंक भी देता हूं, नाइट्रोजन नेवर फॉर्म पेंटावेलेंट, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा गया था, डायरेक्टली नहीं पूछा था कि पेंटावेलेंट स्टेबल होता, नहीं तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर दे दिया था, स्ट्रक्चर में बताया था कि वो पेंटावेलेंट था, तो पेंटावेलेंट स्टेबल नहीं होता या फॉर्म नहीं होता, जिस कारण से आपको जो है क्या करना है, ये जो है नाइट्रोजन नेवर फॉर्म पेंटावेलेंट। नाइट्रोजन कभी भी पेंटावेलेंट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, इस बात को याद रख लीजिएगा। अब पेंटावेलेंट का मतलब क्या है कि 5 बॉन्ड कभी भी नहीं बना सकता।
अगर ये 5 बॉन्ड बनाएगा तो इसकी अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण से ये जो क्या करता है, यानी कि जो है नहीं बनाता है। ओके, अब आप लोगों को हाँ जी सर, पेंटावेलेंट से नीचे नीचे बनाता है कि उसके ऊपर कुछ मतलब नहीं बनाता है? जनरली ये ट्राइवेलेंट में ज्यादा स्टेबल होता है। पेंटावेलेंट क्या करते हैं, कई बार कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है ना। इस लोन पेयर इससे ऊपर वाला स्टेबल होगा कि वो भी अनस्टेबल ही होगा, जैसे वो भी अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, सिर्फ ट्राइवेलेंट जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द लुईस ऑक्टेट रूल। वो क्या कहता है कि अगर किसी भी एटम जो ऑक्टेट में है, वैसे आगे चल के गलत भी हो गया था, बहुत सारे कंपाउंड थे जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, बहुत सारे कंपाउंड थे ऐसे जिसका मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम कैन अवॉइड दिस रूल, ऑक्टेट रूल। ऐसी बात लुईस ने जो है बाद में कही भी थी कि सेंट्रल एटम जो है वो क्या कर सकता है, अवॉइड कर सकता है ऑक्टेट रूल को। खैर, हमारा टॉपिक वो नहीं है, हमारा टॉपिक है कि यहां पर से हमने क्या करा कि एक निकाल लिया। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, मुझे बताइए कि मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2, यहां से एक हाइड्रोजन हटाते हैं, और CH3 2 3 और एक और कंपाउंड ले लेता हूं अच्छा ये तो दिखेगा ही नहीं ना बाद में, CH3, व्हाइट कलर दिखता नहीं है ना, NH2 एंड CH3, और यहां पे हम लोग ले लेते हैं CH3 CH2 एंड NH। ठीक है, और यहां से हम ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं CH3 CH3 CH3, और यहां पे ले लिया NH2। मुझे बताइए कि इसमें कौन प्राइमरी अमाइन है, कौन सेकेंडरी अमाइन है, कौन टर्सरी अमाइन है? सर, सेकंड वाला प्राइमरी अमाइन, फर्स्ट वाला सेकेंडरी और लास्ट वाला टर्शियरी। ओके, ये वाला कौन सा अमाइन है? A, B एंड C। ठीक है, ये कैसा अमाइन है? 1 डिग्री अमाइन। यस सर। ये समझाऊंगा रीजन। ये कौन सा अमाइन है? 1 डिग्री अमाइन। ये कौन सा अमाइन है? 1 डिग्री। अमाइन। कहोगे सर आपने अल्कोहल में बताया था जिस कार्बन के पास होगा वहां पे आप कह देते थे, जैसे यहाँ पे OH होता तो कह देते 2 डिग्री। अमाइन में याद रखिएगा कि जिस नाइट्रोजन से उससे कितने कार्बन जुड़े हैं, जैसे यहाँ पे इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 1, यानी कि 1 डिग्री। यहाँ कितने जुड़े हैं? 1, ये भी कितना हो जाएगा? 1 डिग्री। यहाँ कितने जुड़े हैं? ये भी कितना हो जाएगा? 1 डिग्री। अगर मैं कहूं, मुझे बताइए कि ये कैसा होगा? NH एंड ये हो जाएगा CH3। मुझे बताइए CH3 CH2 NH, और ये हमने दे दिया C2H5, और यहां पे हमने दे दिया CH3 सर, फर्स्ट वाले में NH2 नहीं आएगा? नहीं, 2 है ना, हाइड्रोजन कंप्लीट है ना, एक इधर से एक इधर से। यस सर। सर फर्स्ट वाला सेकेंडरी। ओके ठीक है, सेकंड वाला सेकेंडरी। अब मैंने क्या कहा आपको, मैं एक तरीका भी बताऊंगा जिससे, लेकिन पहले मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हम लोग ना अल्कोहल वाला ही कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। अल्कोहल में हमने क्या कहा था कि जहां पे अल्कोहल होगा उसके अगल बगल कार्बन को, जैसे हमने कहा था
कि यहाँ पे जैसे मैं इसको एग्जाम्पल के समझाने का प्रयास करता हूँ कि CH3 तो यहाँ पे OH होता था तो हम लोग कहते थे कि जिस कार्बन पे OH है उसके अगल बगल कितने कार्बन है, तो 1 2 यानी कि 2 डिग्री। अब बच्चा क्या करता है ना, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को जाके क्या कर देता है, वहां पे लगा देता है, कहता है 2 डिग्री अमाइन। नहीं, आपको क्या देखना है कि नाइट्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा है। एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे कि आपको ये सब झंझट खत्म हो जाए, लेकिन पहले मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ किस टाइप से आपको सोचना है। तो ये कैसा, देखिए नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक इधर एक इधर, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री। 2 डिग्री सेकेंडरी सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा। और ये कितना है, एक इधर से जुड़ा है एक नीचे से, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। ओके, मुझे बताइए ये कौन कितने डिग्री का हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो कैसा हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा। तो ये तरीका आप ना भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखना है। अगर मेरे पास प्राइमरी अमाइन होगा, प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जिस 1 डिग्री, 1 डिग्री। मैंने यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ 1 डिग्री। ये 1 डिग्री है। अगर इसके पास नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होंगे तो आप कहना प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। अगर सेकेंडरी अमाइन में क्या होंगे कि उसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2 डिग्री। और टर्सरी में हाइड्रोजन नहीं होगा। हाँ, वेरी गुड। टर्सरी अमाइन में अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं हो तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, 3 डिग्री अमाइन कह देंगे। अब इस चीज को जरूर ध्यान रखना, वो घुमा फिरा के ऐसे पूछेगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, मुझे बताइए कि कौन सा अमाइन है, ठीक है। मैंने ये ले लिया, ये है आपका बेंजीन, और यहां पे हमने दे दिया N, और यहां पे दे दिया H, और यहां पे दे दिया हमने C2H5। मुझे बताइए कौन सा अमाइन है, सेकेंडरी। 2 डिग्री। हमें ये देखना है कि इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा तो कौन सा अमाइन हो जाएगा, 1 डिग्री। अगर इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा यानी कि कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं होता, जैसे यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, और हमने यहाँ पे क्या ले लिया, CH3, और यहाँ ले लिया CH3, और यहाँ पे ले लिया फिनॉल, फिनॉल नहीं, बेंजीन। तो मुझे बताइए ये कौन सा डिग्री है, यही क्वेश्चन जो है नीट में भी पूछा गया है 2 बार, तो आपको बताना रहता है। जनरली बच्चे कंफ्यूज क्या कर देते हैं, वो अल्कोहल से कंपैरिजन करा देते हैं, और जैसे ही अल्कोहल से कराओगे तो जस्ट उसका क्या आ जाएगा, अपोजिट आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से अभी आप लोगों ने ये सीख लिया होगा कि हमने कहा अमोनिया से एक ग्रुप H को हटाकर एक या एक से ज्यादा भी हटा सकते हैं, उसमें हमने R ग्रुप लगा दिया तो उसको अमाइन कह दिया। फिर हमने बताया कि कैसे पहचानेंगे प्राइमरी अमाइन क्या होता है, सेकेंडरी अमाइन क्या होता है, टर्सरी अमाइन क्या होता है। हमने कहा कि प्राइमरी अमाइन को पहचानने के लिए आप उस नाइट्रोजन को देखिए, उस नाइट्रोजन पे कितने कार्बन है, सिर्फ ये ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, उस नाइट्रोजन पे कितने कार्बन वाले ग्रुप है। अगर ये 1 है तो 1 डिग्री हो जाएगा, 2 है तो यानी कि 2 डिग्री होगा, 3 नाइट्रोजन पे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो 3 डिग्री होगा। या उसको हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि अगर आपके पास 2 हाइड्रोजन हो नाइट्रोजन के साथ तो वो प्राइमरी हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन हो तो वो सेकेंडरी हो जाएगा, और अगर एक भी हाइड्रोजन ना हो तो वो कैसा हो जाएगा, टर्सरी अमाइन हो जाएगा। बोले इतनी सी क्लियर है यहाँ तक? यही कहा भी है कि कब देखिए। अच्छा, मैंने एक बहुत ही जी एडवांस एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक्चुअली उन्होंने पूछा था, मुझे बताइए कि ये कौन से आइसोमर है। मैं ऑप्शन दे देता हूं, आइसोमर से पूछा था, विच आइसोमर।
जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, बहुत ही सिंपल मैं बनाता हूँ, CH3 NH और CH3 B। उन्होंने थोड़ा सा लंबा कंपाउंड दिया था ताकि कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। CH3 CH2, मैं दो ही से समझाने का प्रयास करता हूं, NH2। अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए कौन सा आइसोमर है? जनरली बच्चे पोजीशन आइसोमर मारते हैं, ठीक है। चेन में क्या होता है कि कार्बन की संख्या कम हो जाती है। यस सर। अब बच्चे क्या करते हैं कि पोजीशन चेंज है, NH का ग्रुप, इसको पोजीशन आइसोमर मार देते हैं, जबकि ये पोजीशन आइसोमर नहीं है। ये कैसे आइसोमर हैं? A and B आर फंक्शनल आइसोमर। याद रखना, ये का क्वेश्चन था। उन्होंने थोड़ा सा अच्छे तरीके से पूछा था, इतना लल्लू तरीके से नहीं पूछा था कि बच्चा जो है आसानी से समझ जाए। उन्होंने 4 कार्बन का यूज किया था, 2 इधर 2 इधर, और 4 ऑप्शन बनाए थे। हमने 2 कार्बन का यूज किया तो 2 ऑप्शन बनाए, ठीक है। A and B आर फंक्शनल आइसोमर। अब याद रखना कि जब भी नाइट्रोजन के साथ, अगर जनरली वैसे अगर हम देखते नाइट्रोजन नहीं होता तब तो हम कह देते पोजीशन आइसोमर, लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन ग्रुप आ जाता है कहोगे कैसे सर? अभी जस्ट हम इसके एग्जांपल पढ़ेंगे, जब इसके जो है नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने आइसोमरिज्म में पढ़ा होगा, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, रिंग आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म, इस टाइप से आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा। तो वहां पर से जो होता है ये कौन सा आइसोमरिज्म है? फंक्शनल आइसोमरिज्म। कहोगे सर ये NH2 का ग्रुप ही तो चेंज हुआ है, पोजीशन ही तो चेंज हुआ है। नहीं, इसका नाम लिखा भी जाता है वो डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं? फंक्शनल आइसोमरिज्म कह देते हैं, या फंक्शनल आइसोमर कहते हैं। अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर NH3 है तो इसको हम लोग अमोनिया कहते हैं, और अगर R ग्रुप लेके आ जाते तो अमाइन कहते हैं, और 2 हाइड्रोजन होगा तो 1 डिग्री कहेंगे, और 1 हाइड्रोजन होगा तो 2 डिग्री कहेंगे, एंड 3 का जो है क्या होगा? 0। अगर जब आपके पास हाइड्रोजन हो जाएंगे तो आप उसको क्या कह दोगे? 3 डिग्री। या ऐसे भी समझ सकते हो कि नाइट्रोजन पे कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री, 3 कार्बन जुड़ा है तो यानी कि क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। यहाँ पे R' का मतलब क्या है? तीनों के तीनों अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। बोलिए, यहाँ तक आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत हो बताइए? नो सर। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है? यस सर। कैसे निकालते हैं? सिग्मा बॉन्ड। वेरी गुड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है। मैं कहूंगा कि इस फॉर्मूले को आप हर जगह यूज नहीं कर सकते हो, ये ऐसा नहीं कि मतलब, लेकिन इसके लिए आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए। मैं आपको एक नया फॉर्मूला दे रहा हूं अभी, आप इसका यूज कीजिएगा। ये सुपर ट्रिक है, एक्चुअली क्वेश्चन में कराता तो ज्यादा आपको क्लियरिटी आती। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस निगेटिव, हाँ वेरी गुड, मोनोवैलेंट भी आता है, प्लस निगेटिव चार्ज प्लस, माइनस कर देता हूं पहले निगेटिव चार्ज के बाद, माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनोवैलेंट एटम। अब एक बच्चा कहेगा सर ऊपर में 2 चीज याद रखना है, नीचे में इतनी सारी चीजें याद रखनी है, इससे अच्छा तो ऊपर वाला ही। एक्चुअली वो छोटे क्वेश्चन के लिए तो सही है ये वाला फॉर्मूला, लेकिन जैसे मान लो कि H3PO4 आ जाए तो आप सिग्मा बॉन्ड कहाँ ढूंढोगे? एक बच्चा कहता है सर हम तो देख लेते हैं कि जितने एटम है उतना तो एटलीस्ट सिग्मा बॉन्ड होगा, लेकिन क्या हो जाता है ना कि कई बार कि वो ना बीच बीच में ही इस तरह के बॉन्ड बना देते हैं, तब वहां पे आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा मोनोवैलेंट एटम क्या हो जाता है? सर जो सिंगल हो। हाँ नहीं, यहाँ पे याद रखिएगा
हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन, हाँ हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये अगर जो दिख जाए तो आप इस प्रकार से यूज कर सकते हो। जब मैं आपको एक दिन बताऊंगा भी, चिंता मत कीजिए, एरोमेटिक कंपाउंड जैसे जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो जो छोटे छोटे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से चांसेस ज्यादा होते हैं उनको हम लोग कवर भी करेंगे। फिलहाल अभी आपको मैंने इसलिए बता दिया ताकि कि जब मैं कभी नेक्स्ट टाइम बताऊं तो आपको जो है समझ में आए। जैसे एक मैं जेई मेंस का क्वेश्चन ले लेता हूं, XeO2, या मैं एक सिंपल सा पहले लेता हूं F2 आप लोगों के लिए। चलिए मैं लिख ही देता हूं XeO2F2, ठीक है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया तो क्या इससे बनाइएगा। अब सीधे सीधे जेनॉन का जो होता है वो कितना हो जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1/2 8 प्लस, और आपके पास नेगेटिव चार्ज है कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, मोनोवैलेंट कितना है 2, यानी कि कितना हो जाता है 5, और 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं sp3d जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के लग जाता है। खैर हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, हम अमोनिया के लिए बनाते हैं। आप चाहो तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर से बना सकते हो, यहाँ पे पाई बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ लॉन पेयर होगा, ठीक है ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने 3 और ये कितना है लॉन पेयर 1 4, यानी कि क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन यानी कि 4। ये याद रखना, छोटे क्वेश्चन के लिए आसान होता है लेकिन बड़े क्वेश्चन में ये आपको बहुत ही मदद करेगा। एक बार मतलब जो है सीख जाओगे कि कैसे लगाते तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp3। अब इनके बीच जो एंगल होता है ये याद रखना जरूर, क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द एंगल बिटवीन इन अमोनिया, तो आपको बताना है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच जो एंगल होता है वो 107 होता है, जबकि CH4 के बीच में कितना हो जाता है 109 हो जाता है, H2O के बीच में कितना हो जाता है 104 दशमलव जो है कितना हो जाता है 5 हो जाता है। इन तीनों को याद रखिएगा, आपका काम बनेगा। अगर CH3 आ जाता है तो इनके बीच जो एंगल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बल्कि ग्रुप होते हैं तो ये थोड़ा सा रिपेल करते हैं, जिस कारण से इनके बीच का जो एंगल है, क्योंकि CH3 क्या होगा थोड़ा सा बड़ा ग्रुप है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, तो थोड़ा सा ज्यादा रिपल्सन होता है, इसलिए थोड़ा सा एंगल भी क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसका हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप में कितना एंगल होगा अगर हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगे नाइट्रोजन पर? ओके, आपका कहना है कि अगर जब हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाए और यहाँ CH3 हो जाए और यहाँ CH3 हो जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यस सर। ओके, इसका करीब करीब 107 दशमलव से और 108 के बीच में आता है, ठीक है। यस सर। इसीलिए जो है उतना ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, बीच में कहीं होता है तो आप इस प्रकार से देख लीजिएगा 107 दशमलव जो है 5 के आसपास होता है, ठीक है। तो बीच का ही हो जाता है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया कि इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमने लिखना सीख लिया। आप इस फॉर्मूले को भी देख के रखिए, मैं नहीं कहूंगा कि आप लगाइए, जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको इस फॉर्मूले का यूज और इंपॉर्टेंस पता लगेगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये छोटे क्वेश्चन के लिए बहुत आसान लगता है, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आता है तो ये जो है आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, कैसे किसी कंपाउंड का नाम लिखा जाता है। मैंने बताया कि जब इसके साथ R ग्रुप जोड़ देंगे तो ये अमाइन हो जाएगा। अब मुझे इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये मिथाइल ग्रुप है, नंबरिंग करेंगे 1 है, इसके पास है, तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा मिथाइल अमीन, सॉरी यहाँ पे मीथेन अमीन कह देंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो यहाँ पे एन, ये जो ई है ना, इसको ई को हटा के क्या कर देना अमाइन लगा देना, ठीक है। अब कई जगह ने इसको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा मीथेन 1 अमाइन, तो आप लोग इसको देखिएगा, कहोगे सर कैसे लिखेंगे, तो आपको 2 तरीके ध्यान रखना नाम लिखने के अमाइन के। सबसे पहले आप देखिएगा कि कार्बन नाइट्रोजन के साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो लॉन्गेस्ट है या नहीं है, तब तो आप अगर जब, लेकिन जब कैसा हो आपके पास, मुझे बताइए कौन सा अमाइन है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है? प्राइमरी अमाइन होगा तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिएगा, ठीक है। जैसे सेकेंडरी आएगा तो मैं फिर बताऊंगा। यहाँ पर मुझे बताइए कि CH3 CH2 NH2, ये बताइए इसका नाम क्या होगा? इथेन अमाइन।
इथेन ई हटा देता हूं और यहाँ पे 1 क्या लगा दूंगा, अमाइन। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ओके, अब जैसे मान लेते हैं कि जब आपके पास ये कौन सा डिग्री का अमाइन है, बताइए। सर 1 डिग्री। सर 1 डिग्री। भाई कई बच्चे जो इसको 2 डिग्री बता रहे होंगे, नहीं, इस नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है या इस कार्बन पे कितने जुड़े हैं, यानी कि जो है एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए कैसा हो जाएगा 1 डिग्री। तो इसका लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग किधर से करेंगे सर? जहाँ पे हमको सबसे कम नंबर मिलेगा। हाँ, वेरी गुड। इसकी नंबरिंग क्या इधर साइड से होगी या इधर साइड से होगी? सर जहाँ पे फंक्शन ग्रुप सर लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो जाएगा, इसका नंबरिंग होगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, और अमाइन, हाँ यहाँ पे कितने पे है, 2 पे। हाँ, क्या हो जाएगा, 2 अमाइन नाम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये ग्रुप आ गया, अब इधर साइड से 2 पे है, इधर साइड से 2 पे है, तो किधर साइड की मतलब किधर साइड वाले को हम नॉमेनक्लेचर नंबरिंग लोएस्ट देंगे? सर जहाँ पे डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है, फिर डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड की, फिर सब्स्टिट्यूएंट की। ठीक है, इस ऑर्डर को याद रख लेना। ठीक है, इसका मतलब है अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप, ये तो डाउन है, इसके आते ही पूरी दुनिया एकदम खाली हो जानी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप में अगर कोई भी दिख जाए तब आपको सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देना। यहाँ पे उसके बाद यहाँ फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। इसका नंबरिंग किधर से होगा, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको पहले लिखते हैं। तो 4 पे फिनाइल ग्रुप है। यस सर। इनको हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट जब रहता है तो फिनाइल कहते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, 4 फिनाइल। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। ये क्या नाम हो जाएगा, कितने पे, हाँ 3 अमाइन। 2 इन एंड 3 क्या हो जाएगा, अमाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी कंपाउंड का नाम लिखेंगे। अब जैसे मान लो, इन भी, सॉरी नेहा, सर एन भी लगेगा और इन भी। हाँ डबल बॉन्ड है ना, ई नहीं है, ई एन ई। सर एन नहीं आएगा, इन आएगा, पेंटीन 3 अमाइन। ओके सॉरी, ठीक है, यहाँ पे मैंने एन लगा दिया ना, पेंट 2 इन 3 अमाइन। 3 अमाइन। ठीक है, ओके, क्योंकि 2 हो जाएगा ना, एन भी आ जाएगा, इन भी आ जाएगा, तो इसलिए। अब यहाँ पे देखिए, थैंक यू नेहा, अब यहाँ पे नंबरिंग है। अब देखो क्या हो गया, ये 2 डिग्री अमाइन है। यस Okay. अब अगर 2 डिग्री अमाइन है तो इसको नाम कैसे लिखना, जो लॉन्गेस्ट चेन होगा, ध्यान सुनना, मैंने क्या कहा, जो लॉन्गेस्ट चेन होगा उसको आप एज अ क्या ले लोगे, मेन फंक्शन, मेन वो ले लोगे चेन। ठीक है, और जिसमें कार्बन कम होगा उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले लेंगे। यहाँ तो दोनों साइड बराबर है, 2 कार्बन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने इसको मान लिया, क्योंकि इसको हमने सब्स्टिट्यूएंट मान लिया। मैं जैसा बता रहा हूं एक बार आप सुन लीजिएगा तो आपको काम बन जाएगा। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये मेन ग्रुप हो गया, क्योंकि एक होता है तो सब्स्टिट्यूएंट, तो दूसरा क्या हो गया, मेन ग्रुप हो गया। ठीक है, ओके, अब ये क्या हो गया, मेन चेन हो गया। अब जैसे ही मेन चेन है, जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको ना एन के साथ लिखना। यहां पे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एन इथाइल। ध्यान से सुनना, फिर से मैं बताऊंगा, भी 2 और भी कराऊंगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, एन इथाइल नाम हो जाएगा। और ये जैसा है वैसा ही हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, एन इथाइल इथेन। सर हमें पता कैसे लगेगा कि ये सब्स्टिट्यूएंट है या फिर मेन चेन है? क्या कहा कि अगर आपके पास सेकेंडरी में 2 टाइप के बन रहे होंगे, एक साइड आर हो रहा होगा, एक साइड अलग अलग आर हो रहे होंगे, तो मैंने कहा कि मेन चेन उसको लेना जिसमें कार्बन ज्यादा हो। अब यहाँ तो सेम है, यहाँ तो आप किसी साइड भी ले सकते हो, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में ऐसा केस नहीं आएगा। यस सर। तो वहां पे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा।
एन इथाइल इथेन, क्योंकि डबल बॉन्ड तो है नहीं, यहाँ पे ई को हटा के क्या कर देंगे, अमाइन लगा देंगे। दूसरी बात, अब कहोगे सर ठीक है, तो क्या यहाँ पे 1 to 2 अमाइन होगा? नहीं, जब यहाँ पे हो नाइट्रोजन अगर सेकेंडरी टर्सरी हो तो उसके बगल वाले से काउंटिंग करना। मैंने दो बातें बताई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन इथाइल इथेन 1 अमाइन ना हो जाएगा। फिर से मैं एक बार बताता हूं कैसे मैंने बताया। मैंने पहला रूल कहा कि जब आपके पास सेकेंडरी टर्सरी हो तो सबसे पहले देखना कि लॉन्गेस्ट चेन वाले कार्बन को मेन चेन मानना, जिसके अंदर कार्बन की संख्या ज्यादा होगा। लेकिन जिसके अंदर कार्बन की संख्या कम हो उसको सब्स्टिट्यूएंट मानना, और सब्स्टिट्यूएंट को एन के साथ लिखना, जो भी लिखा हो। मिथाइल हो तो एन मिथाइल, इथाइल हो तो एन इथाइल, प्रोपाइल हो तो एन प्रोपाइल, इस प्रकार से लिखना। जो मेन चेन है एज इट इज लिखना जैसे पहले लिखते हैं, और उसको जो है नंबरिंग कहां से करना, जहां नाइट्रोजन हो उसके बगल वाले कार्बन को 1 पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन देना। क्या दोनों बातें मेरी याद रहेगी? Yes, sir. Yes, sir. तो बताइए कि इसके अंदर मेन चेन ग्रुप कौन सा है? CH3, CH2. CH3 CH2 मेन चेन है। Yes, sir. अब मुझे बताइए ये CH3 क्या है? Substituent. Substituent. अब सब्स्टिट्यूएंट मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार और लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए इसका नाम क्या लिखेंगे? एन इथाइल, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथेन, और क्या हो जाएगा 1 अमाइन। मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? वेरी गुड, थैंक यू अनमोल। क्या हो जाएगा कि एन मिथाइल, क्योंकि इसमें दोनों कार्बन सेम है, दोनों का जो है नंबर ऑफ कार्बन सेम है, इसलिए किसी एक को भी हम सब्स्टिट्यूएंट ले लेंगे और किसी एक को क्या ले लेंगे, मेन चेन ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन मिथाइल, ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एन मिथाइल हो गया, और यहाँ भी मिथाइल है तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, मिथेन, और हमारे पास ई हटा के क्या कर देंगे, यानी कि 1 अमाइन कर। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर हो गई? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जब आपके पास क्या हो, टर्सरी अमाइन, तो यहां भी कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, पहला सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो होगा मेन चेन हो जाएंगे, और जो बचे हुए होंगे उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एन एन करके लिख देंगे। अगर यहाँ पे सेम हुआ, ठीक है, अगर यहाँ पे सेम हुआ तो एन एन डाइमिथाइल कर दीजिएगा, ठीक है, सॉरी डाइमिथाइल। अगर यहाँ पे डिफरेंट हुआ तो एन मिथाइल, एन इथाइल, और जितने कार्बन है उस प्रकार से लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, मेन चेन। मेन चेन है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, क्या हो जाएगा, N डाइमिथाइल। वेरी गुड, एन कोमा एन डाइमिथाइल, प्रोपेन 1 अमीन। एन कोमा एन डाइमिथाइल, कितना कार्बन है, 1 2 3, 3 के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोपेन 1 अमीन। अच्छा, कहीं ना 1 ना भी लिखा रहे तो घबराइएगा नहीं, पूरा जो है प्रोपेनामाइन हो जाता है, मैं लिख भी देता हूँ। 1 पोजीशन पे ना भी लिखा रहे तो इसको ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा, एन एन डाइमिथाइल, प्रोपेन अमीन। हाँ, थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम लोग जो है इस प्रकार से लिखा हुआ आपको जनरली मिलेगा, ठीक है, यानी कि प्रोपेनामाइन हो जाएगा। ओके, अब देखो मुझे आप लोग मुझे बताइए, जो इसका आंसर बना ले इस पे एक बार रेज हैंड कीजिएगा, मैं उनसे पर्टिकुलरली पूछूंगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ओके अनमोल, एक मिनट, और कौन है, चलिए, अच्छा आप बताइए अनमोल, आपने पहले रेज हैंड किया तो आपको मैं पहला मौका दे रहा हूँ, क्या इसका आंसर? एन ब्यूटाइल, एन इथाइल, प्रोपेन 1 अमीन। सॉरी, फिर से बोलेंगे अनमोल? एन ब्यूटाइल, एन इथाइल, प्रोपेन 1 अमीन। ओके, और कोई आंसर बताना चाहेंगे? ओके, बोलिए तमन्ना। सर एन
ब्यूटाइल, हाँ, एन इथाइल, हाँ, इथाइल और प्रोपेन 1 अमीन। ओके, सर यही अनमोल आपका भी था ना आंसर? सर एन प्रोपाइल एन इथाइल प्रोपेन 1 अमीन। आपका कहना है एन प्रोपाइल, एन इथाइल, एन सॉरी जो है ब्यूटेन 1 अमाइड, ये है अनमोल? यस सर यस। ओके, बिल्कुल इसका राइट आंसर है आपका अनमोल। जिन्होंने ये लिखा है एन इथाइल, एन ब्यूटाइल और जो है प्रोपेन 1 अमाइन, उसका आंसर गलत है। अब कहोगे सर क्यों? क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन इस बार ये है, यहाँ पे 4 कार्बन है। हर बार जरूरी नहीं है कि जो दिखा रहा है वही है। ये इस बार क्वेश्चन कैसा है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। यहाँ पे इस बार जो लॉन्गेस्ट चेन है C4H9 है। मेन चेन सर ये है हमारी अब। हाँ, क्योंकि हमने क्या कहा कि लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है आपको, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, वो आपकी मेन चेन हो जाएगी। तो यहाँ तो 3 ही कार्बन है ना। यस सर, अब यस सर। इसमें कितने कार्बन है वो तो तरीका अलग रहा था कि हम कैसे भी लिखे। तो ये 4 हो गया, तो जिस कारण से इसका नाम क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे नाम लिखेंगे एन इथाइल और एन प्रोपाइल। तो इथाइल पहले आता है, अल्फाबेट को भी ध्यान यस रखिएगा। सर। तो ये क्या हो जाएगा, एन एन इथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, And propyl. एन इथाइल क्या हो गया, एन एन प्रोपाइल, प्रोपाइल ब्यूटेन 1 अमाइन। हाँ, एन इथाइल, एन प्रोपाइल, Butyl 1 हाँ, 1 ब्यूटेन 1 अमाइन। ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि हर बार वो सिंपल देखे, वो देखने में वो कई बार जो है फराने के लिए इस टाइप से यूज कर लेता है। ठीक है, बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, अब Yes, आपके sir. सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ क्वेश्चन। यस मैंने सर। आपको बताया कि अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप ना हो तो डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, फिर ट्रिपल बॉन्ड की, फिर किसकी होती है, सब्स्टिट्यूएंट की होती है। सब्स्टिट्यूएंट। वेरी गुड, थैंक यू प्रीति। अब देखो इसका नंबरिंग किधर साइड से करेंगे? सर फंक्शन ग्रुप अब साइड का 3 कार्बन है। हाँ, मेरी एक बार बात सुनिए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करने का प्रयास करूंगा। एक साइड 3 कार्बन है, यस सर। साइड 2 कार्बन है। यस सर। वेरी गुड, थैंक यू विलिंकर। अच्छा, अब मुझे बताइए कि एक साइड 3 कार्बन है, एक साइड 2 कार्बन है, तो किसको आप एज अ मेन चेन लीजिएगा और किसको सब्स्टिट्यूएंट लीजिएगा? तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको मेन चेन कर 2 कार्बन क्योंकि डबल बॉन्ड है उनके पास। इसमें 3 Very कार्बन good, है thank और लॉन्ग। हाँ, यहाँ पे आप CH डबल बॉन्ड CH2 को आप क्या कीजिएगा, मेन चेन लीजिएगा। अब कोई कहेगा कि सर आपने तो अभी बताया कि जिसकी लॉन्गेस्ट चेन है उसको हम ऐसा लेंगे। अगर उसके साथ फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो उसकी प्रियोरिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब वैसे समझिए, मान लीजिए एक पुलिस वाला है और 100 जो है आदमी है। अब उसमें अगर पुलिस वाला आएगा तो पुलिस वाला का तो रुतबा ज्यादा होगा ना। अब भले देखिए कितने सारे Yes, आदमी, sir. 100 आदमी। तो उसी तरीके से डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप आ जाने से भले चेन छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसकी प्रियोरिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब जैसी बढ़ी तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट। वेरी गुड। अब इसको हम लोग इस बात को ध्यान रखना कि अगर किसी के साथ फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो उसकी प्रियोरिटी जो है ज्यादा हो जाती है। भले चेन आप मत देखना, चेन कब देखते हैं, जब सारी चीजें सिंपल चल रही हो, तब उसमें Yes, जो है आपको चेन जिसका ज्यादा होगा उसके अनुसार से लिखना है। ऐसा ही हम नॉमेनक्लेचर में भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फंक्शनल ग्रुप आ गया डबल बॉन्ड तो इसकी प्रियोरिटी ज्यादा होगी, तो इसको हम लोग ले लेंगे मेन चेन ले लेंगे। अब कई बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा, शायद आपको क्वेश्चन भी आया था इस बार भी संडे को। मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन तो रिपीट हो गया था। यस सर, आपने क्लास में भी करवाए थे। हाँ, तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि CH3CH और यहाँ पे जो है सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं इसको सेटिस्फाइड कर देता हूँ 2 से। ठीक है, ओके। अब हमने क्या करा कि सब्स्टिट्यूएंट को लिखा और ये मेन चेन को लिखा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N
N प्रोपाइल T1 इसका नाम क्या हो जाएगा? एन प्रोपाइल। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताइए किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर साइड से या इधर साइड से? नंबरिंग करेंगे यानी कि इस प्रकार से करेंगे। सर यहाँ पे फर्क भी नहीं पड़ रहा क्योंकि 2 कार्बन है, क्या लिखेंगे? ईथ, और कितने पे है? 1 पे इन है, तो चाहो तो इथीन भी लिख सकते हो। 1 एमाइन। हाँ, इथीन। और आपको पता होना चाहिए कि कभी भी 2 वावल एक साथ नहीं आते। यस तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? 1 अमाइन लिख देंगे। हमने यहाँ का इन ई हटा के इधर साइड ए लगा दिया। ठीक है, कभी भी 2 वॉवेल एक साथ नहीं आते, ये इंग्लिश का रूल है, आप लोगों को थोड़ा सा बस याद रखने के लिए मैंने बता दिया। क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे भी ई लिख देंगे, यहाँ भी ए लिख देंगे, कभी भी 2 वॉवेल्स एक साथ नहीं आते। ओके, ये तो इसका नाम क्या हो गया? एन प्रोपाइल इथीन 1 अमाइन जो है, इसको हम लोग जो है कहेंगे। मुझे बताइए कि इसका नाम क्या होगा? सर N propane 1 ethyne 1 amine. अच्छा, इसमें मेन चेन क्या ये होगा क्या? No sir. क्या होगा? नो सर तो क्या ये वाला होगा? यस सर। Yes sir. हाँ, ये वाला जो है इस बार क्या हो जाएगा? मेन चेन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? एन, Substituent. हाँ ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। इसका नाम क्या लिखूंगा? एन अब प्रोपाइल मुझे बताइए, चलिए ई आता है तो एन इथाइल लिखे। सर ई N ठीक है, इथाइल एन इथाइल 1 और क्या हो जाएगा? यानी कि आपके पास 2 कार्बन है तो इथ एन, और यहाँ पे एन वाई ई यानी 1 ई लिख देता हूँ, चाहे तो आप समझ जाइएगा वाई एन, और ई हटा के हमने क्या कर दिया? 1 अमाइन लिख दिया। ठीक है, बोलिए, क्लियर है? यस यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत हो बताइए। अब देखो ये क्वेश्चन दे दिया जाए, आप इसका नाम कैसे लिखिएगा? आप लोग जो लिख ले मुझे आंसर करें, एक बार हैंड रेज करके मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ओके तमन्ना, ठीक है, मैं आपको जो है 30 सेकंड दे देता हूँ, आप लोग आराम से बनाइए। ओके हर्ष, क्या आंसर होगा हर्ष इसका? सर हेक्सेन। आपकी वॉइस नहीं आ रही हर्ष, आप टाइप करके लिख दीजिए जिन्होंने बना सर लिया। हेक्सेन 3 एमाइन। आपका कहने का ओके नहीं, ठीक है, आप एक बार फिर से ट्राई करिए दूसरे तरीके, गलत है। ओके बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, बोलिए नेहा कुमारी। सर N hexyl N bromo. और कोई बताना चाहेंगे? एन हेक्साइल को छोड़ के Yes sir. क्या नाम होगा? N bromine N hexyl propene 2 amine. मैं बता देता हूँ। अब ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है। अच्छा बताइए तमन्ना, बताइए, आप प्रेजेंट कर रहे थे, बोलिए। सर हेक्स 4 एमाइन। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा? सर मैं बताऊंगा। हाँ बताइए सर एन ब्रोमो एन इथेनाइल हेक्सेन 3 अमीन। देखिए अब मैं बता देता हूँ। सर इसमें हाँ? हेक्सेन नहीं आएगा। सर ये हेक्सेन नहीं आएगा, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। ये सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि कॉम्प्लेक्स होता है ना, कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आते हैं उस टाइप का ये एग्जाम्पल है। अगर मैंने अब हिंट दे दिया, मैं थोड़ा सा और हिंट दे देता हूँ कि जब आप यहाँ से जुड़े हो तो इसको 1 कार्बन जोड़ देना, इसको जो है 1 कार्बन। अब लॉन्गेस्ट से ढूंढेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 इथाइल। पहले हम नहीं लिख रहे, हम यहाँ आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इथाइल, ये कॉम्प्लेक्स का, और फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितने कार्बन है? 4, तो ब्यूटाइल। 4। हाँ, अब आप थोड़ा सा अगर हिंट से समझ में, हाँ बोलिए कशिश। ओके चलिए मैं बना देता हूँ, आप लोग जो है ट्राई कर लिए, थैंक यू। अब देखिए इसमें मुझे ये तो पता लग गया कि ये जो है क्या है? मेन चेन है। मेन चेन, यस सर। ठीक है,
एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए तमन्ना। सर ये इकट्ठा ही था, मतलब ये ये दोनों जो कंपाउंड है वो एक ही थे। ये ना, सर ये ये दोनों जो जो Br और ये वाला कंपाउंड जो बनाया आपने। ये नीचे ये वाला, पूरा कंपाउंड एक ही है सर। ये जो हमने लिखा है ये नाइट्रोजन के साथ ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। बट है तो सर एक ही कंपाउंड के साथ अटैच है, हाँ, ये ये पूछ एक रही ही है। मॉलिक्यूल्स है। यस ये जो सर। है इथेन जो है उसको भी नाम लिखेंगे तो इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था ना, मैंने कहा था कि नाइट्रोजन से काउंटिंग करना। मैंने आपको भी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था कि जब आपके पास एन के साथ अलग अलग अल्काइल ग्रुप जुड़े हो तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? अगर जब जनरली बच्चे यहाँ से 1 2 तो हेक्सेन हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, आपको क्या करना है कि नाइट्रोजन से जो जुड़ा हुआ कार्बन होगा वहां से नंबरिंग करना है। ये मैंने बताया भी था थोड़ा देर पहले। ओके, सर अब एन जैसे ही मैं क्या इथाइल हाँ, ब्यूटाइल एन ब्यूटाइल ब्रोमो इथेन 1 अमाइन। ओके वेरी गुड। अब यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले मैं लिखता हूं एन, और कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहां पे लिखते हैं? ब्रैकेट में। तो कितने पे इथाइल है? 1 इथाइल, ठीक है। और ये कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। ये आपने कॉम्प्लेक्स का लिख दिया और ये एन पोजीशन पे है तो एन पे लिख दिया। फिर हमारे पास क्या है? एन ब्रोमो। तो सबसे पहले एन ब्रोमो आएगा क्योंकि अल्फाबेट के अनुसार से तो यही आता है एन ब्रोमो। एन ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? सब जब आपके पास कॉम्प्लेक्स होता है तो हम सबसे पहले उसको ना अलग तरीके से लिखते हैं, यानी कि उसको एज अ मेन मान लेते हैं, फिर उसके अनुसार से डिवाइड करते चले जाते हैं। ओके, यहाँ पे क्या हो गया? N1 इथाइल ब्यूटाइल। और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? आपके पास कौन सा ग्रुप है? सेकंड कार्बन का, तो इथेन। अब यहाँ पे इथ है तो यहाँ पे इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी? 1 और 2। ये जो कार्बन है इसमें 2 कार्बन है। कहोगे Yes, सर sir. यहाँ कार्बन नहीं, नहीं ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है तो इथ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 पे है तो इन, और 1 ई हटा के 1 क्या कर देंगे? amine. अमाइन। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से इस कॉम्प्लेक्स का हम लोग क्या कर सकते हैं? नाम लिख सकते हैं। ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स मैं लिख भी देता हूं। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब आपके पास इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर दिया रहे तो इसको कैसे लिखेंगे? जिनका बन जाए तो Scusa. Te l'accusavo, appoggio insieme, aiutami. कुछ बना लिया क्या विलिंग का चुमी? ओके, चलिए जिनका बन जाए तो मुझे एक बार रेज हैंड करेंगे। सर एक बार ना पिछला वाला जो क्वेश्चन है ना वो लास्ट में मुझे समझा देना, मुझे नहीं आया समझ। कहाँ पे तमन्ना? सर ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आया ओके समझ। ओके, थैंक यू। यहाँ पे देखो हमने क्या कहा कि नंबरिंग जब भी करेंगे ना नाइट्रोजन वाले से जुड़े हुए कार्बन पे करेंगे, ठीक है। तो अगर हम नाइट्रोजन वाले से करेंगे तो मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं इधर जा सकता हूं या मैं इधर जाऊंगा। तो मैंने कहा था कि जब हमारे पास इधर जाने में लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है तो हम इधर क्यों जाएंगे? यस सर। ठीक है, तो हमने क्या करा कि भाई इसको एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप, ये मेन चेन ले लिया। कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने इसको क्या ले लिया? मेन चेन ग्रुप ले लिया। और इसको हमने क्या ले लिया? यानी कि सब्स्टिट्यूएंट ले लिया। वो अलग बात है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको क्या मान लिया? मेन चेन। तो मेन चेन में कितने कार्बन है? 4, तो यानी कि ब्यूटाइल ले लिया। और इधर साइड कितने कार्बन है? 1 2, यानी कि इसको हमने क्या ले लिया? इथाइल ले लिया। क्या नाम हो गया? एन ब्रोमो, क्योंकि सबसे पहले अल्फाबेट में आता है बी, तो यानी कि एन ब्रोमो। और ये क्या हो जाएगा? N1 इथाइल ब्यूटाइल, और ये कार्बन है इथीन, तो यानी कि इथीन 1 अमाइन हो जाएगा। क्या तमन्ना आप समझ में आया? यस सर, थैंक यू। हाँ, अब मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा? बोलिए रिया। सर एन मिथाइल एन प्रोपाइल प्रोपेन 1 अमाइन। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे समस्या क्या है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, CH3 CH2 CH2 और ये N। मैं ऐसा लिख रहा हूं ताकि कि आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ जाए,
ठीक है, CH3 और CH3। अब देखिए हमारे पास क्या है कि दो तरीके हैं लिखने के नाम। एक तो ये वाला फंक्शन, ये मेन चेन मान लो, या ये वाला मान लो, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई ज्यादा कार्बन है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे एज मेन चेन। तो यहाँ पे अब ये कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स आ गया, ये देखिए यस सर। यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका 1 और ये क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे हम, सबसे पहले एन मिथाइल लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एन मिथाइल, इसका ये लिख दिए एन मिथाइल एंड। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स को ब्रैकेट में लिखा जाता है, ब्रैकेट में। हाँ 1 मिथाइल और इथाइल हो जाएगा। यस सर। और उसके बाद कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 1 हाँ। अमाइन। 1 अमाइन। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी टाइप के नाम रख सकते हैं। दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, हाँ जी बोलिए। 8 No मिनट की नानी है। ठीक है, बिलिंग कक्ष में आप म्यूट कर लीजिए। सर एक अब यहाँ डाउट था पे- पिछले क्वेश्चन में। हाँ क्या बोले हर्ष? सर पिछले क्वेश्चन में डाउट था। हाँ बोलिए क्या डाउट है? सर राइट साइड वाली को नहीं लेंगे मेन चेन, क्योंकि इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा है CH3। हाँ, अब एक बच्चा कह रहा है कि सर हम इधर साइड से भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास दो तरीके से, मैंने कहा था इसको लिखा जाता है, कई बार कहते हैं कि सर इसको आप 1 ले लो, तो यहाँ पे हमारे पास जो ज्यादा प्रायोरिटी आ जाएगी, ज्यादा अच्छे चांस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास रूल के अनुसार से क्या कहता है कि नाइट्रोजन से जो बगल वाला ग्रुप है उसको 1 पोजीशन दीजिए। आप अगर इसको ऐसे बना रहे हैं कि इसको 1 पोजीशन नहीं दे रहे, तब आप इसको ऐसा लिखिएगा 1 2 3, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डिग्री पे अमाइन आ जाएगा। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं, मैं जैसे इसको एक और तरीके से लिख देता हूँ, आपको कई जगह ऐसा मिलेगा, लेकिन कई जगह आपको इस टाइप से भी मिलेगा। जैसे इसको मैं लिख देता हूँ, मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, CH3 CH2 CH2। क्योंकि हमारी एनसीईआरटी देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमारी एनसीईआरटी इसको 1 पोजीशन लेती है, यहाँ पे देखिए। तो इसीलिए हमने भी वही वाला एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट उठाया है। वो अलग बात है, ऐसा कई जगह लिखा हुआ रहता है, बिल्कुल सही हर्ष कह रहे हैं कि सर इसको हम तो ऐसे भी ले सकते हैं, CH3 CH3 CH3। क्या हाइड्रोजन कमी है क्या? 1 2 3 4। अगर बाय चांस हाइड्रोजन की कमी हो तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। ओके ठीक है। अब हमारे पास कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे थैंक यू, ठीक है। ओके, कह रहे हैं कि सर अगर हम इसको ना 1 2 3 ले लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आपको कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। अगर आपने इस प्रकार से लिया तो आपका जो है कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। लेकिन जो रूल है हम रूल के अनुसार से ही चलेंगे, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी कहती है कि नाइट्रोजन के जस्ट बगल वाले को आप 1 लीजिएगा। तो इसीलिए हमने जो तरीका है वो वही वाला जो है अपनाया है। अब मैं इसका ऐसे नाम लिखोगे तो कैसा नाम हो जाएगा? अब ये क्या हो जाएगा, आपका मेन चेन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल, पहले मिथाइल आता है कि पी आता है? मिथाइल। सर मिथाइल आएगा ओके सर, मिथाइल आता है तो पहले एन मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा एन प्रोपाइल। और ये कितने कार्बन है? 3 प्रोपेन 1 अमीन। हाँ, और यहाँ पे 1 अमीन 2 अमाइन हो जाएगा, क्योंकि इस बार कितने पे 2 पे है, तो यानी कि 2 अमाइन।
लेकिन हमने एनसीईआरटी के अनुसार से इस प्रकार से लिखा रहता है, कई सारे बुक में आपको इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो 2-3 छोटे छोटे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, अभी ये गलती मत करना, बहुत ही आसान आसान सा दिया मैंने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलिए? ये तो बहुत ही आसान सा है। अच्छा, यहाँ पे कोई ये नहीं कहेगा कि सर हाइड्रोजन कहाँ गया, तो हाइड्रोजन आप ऑटोमेटिक समझ लेना इसके पास हिडन है, यानी कि हम 4 इसकी वैलेंसी फुलफिल कर रहे हैं। मुझे बताइए कि CH3, CH2, CH एंड CH3 है, अब इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन 2 अमाइन। क्या N भूल गए क्या? ब्यूटेन। यहाँ पे लॉन्गेस्ट मेन चेन कौन सा हो जाएगा? सर सी क्या हो जाएगा मेन चेन? N ठीक है, क्या हो जाएगा? अब नाम बताइए क्या हो जाएगा? N मिथाइल मिथाइल क्या नाम हो जाएगा आगे? हाँ, वेरी गुड। प्रोपेन, हाँ 1 अमाइन, N तो छूट ही गया, 1 अमाइन। ठीक है, ओके। अब इसका नाम क्या होगा मुझे बताइए? N इथाइल प्रोपीन 1 अमीन। अब यहाँ पे आपके सामने 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है कि यहां से चले तो 2 पे पोजीशन पे आ रहे हैं, और एक तरीका है कि इधर साइड से आ रहे हैं। तो हम किधर साइड से चलेंगे? सर डबल बॉन्ड की तरफ से। नहीं, जब आपके पास फंक्शनल ग्रुप हो तो फंक्शनल ग्रुप अमाइन है, यस सर, उसको इसकी प्योरिटी ज्यादा हो जाएगी। हाँ, अगर ये अमाइन दोनों बीच साइड में आता तो फिर हम डबल बॉन्ड की देते हैं। तो 2, 3, 4 एंड 5 क्या नाम हो जाएगा इसका? अच्छा सॉरी, यहाँ से अमाइन। यहाँ से नाम लिखिए। 3 क्या नाम हो जाएगा? N मिथाइल। सॉरी, ये लॉन्गेस्ट चेन है ना, तो लॉन्गेस्ट चेन के अनुसार से हम लोग लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि यहाँ पे तो प्राइमरी अमीन है, तो प्राइमरी अमीन में तो क्या नाम हो जाएगा? अब यहाँ से आपके सामने कितने कार्बन है? 5, तो 5 में क्या हो जाएगा? सर ये हमने 5 क्यों किए? नाइट्रोजन के साथ वाले कार्बन से नहीं स्टार्ट करना था? हाँ, जब आपके पास सेकेंडरी टर्सरी होगा तब, ठीक है। जब आपके ऊपर वाले में भी ऐसे होना अमाइन होगा तब तो लॉन्गेस्ट चेन। सर तो ऊपर वाला का ही होगा, तो ऊपर 1 डिग्री से। ओके, यहाँ भी थोड़ा सा निकल गया। हाँ, यहाँ पे प्राइमरी ही है ना, मैं सेकेंडरी बना दूं, कितना हो गया? 4। ब्यूट 2 अमाइन। फिर सर वेरी गुड। ब्यूट क्या हो जाएगा? 2 अमाइन। ठीक है, ओके। यहाँ पे कितना हो जाएगा? पेंट 3 इन 2 अमाइन। हाँ, 3 इन 3 इन 3 अमाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा 4, 5 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 2 6 डाई अमाइन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? हेक्सेन 2 6 डाई अमाइन। हेक्सेन 2 5 डाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसका क्या कर सकते हैं? नाम दे सकते हैं। अब वही चीजें जितनी मैंने बातें बताई, उन्हीं चीजों को इन्होंने एक टेबल के फॉर्म में लिख दिया है। ओके, एक एक करके देखते हैं। अगर आपके पास प्राइमरी अमाइन है तो जैसे यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा कि 1 2 कार्बन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इतना अमाइन। विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर। ओके, अब मेरे ख्याल से सही से दिख रहा होगा। अच्छा, एलिफेटिक और एरोमेटिक समझते हैं? एलिफेटिक का मतलब क्या होता है? जो स्टेट में हो। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? जो रिंग में हो। उसको हम लोग क्या कर देते हैं? एरोमेटिक। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन है। अच्छा, इसको याद भी रख लीजिएगा, कई बार इसको यूज किया जाएगा। एनिलीन आपको जो है दिया रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? एनिलीन कह देते हैं, या बेंजीन अमाइन।
माइंड। इसको जनरली आपकी जो बुक यूज करेगी वो एनिलीन ही यूज करती है। ज्यादातर मैंने देखा है कि वो एनिलीन के बारे में कहेगा, एलिलीन के साथ रिएक्शन कराओ या एलिलीन इस जगह पे रखे हैं, तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। ओके, अब जैसे देखिए यहाँ पे जब सेकेंडरी कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एन मिथाइल, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मिथनामाइन। मैंने आपको कहा था कि अगर 1 ना भी लिखो तो चल जाएगा, मैंने आपको जस्ट अभी बताया भी था कि अगर ना भी लिखे तो यानी किस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, सिमिलरली C6H5NH, तो यानी कि क्या हो जाएगा, एक को फिनाइल बेंजीन और दूसरे को हम लोग क्या ले लेंगे, यानी कि जो है बेंजामाइन, क्या हो जाएगा, एन फिनाइल बेंजामाइन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब जब आपके पास क्या हो, अलग अलग हो, तो CH2 CH3 है, तो हमने कहा था कि लॉन्गेस्ट चेन को आप एज अ मेन चेन ले लेना और इसको सब्स्टिट्यूएंट ले लेना। क्या हो जाएगा, देखिए एक कार्बन है कम है तो इसको हमने क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूएंट ले लिया। क्या लिखा, एन मिथाइल इथेनामाइन लिख दिए। ठीक है, बोलिए यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब आपके सामने कंफ्यूजन आ गया कि सर मुझे ये बताइए, इसके पास 6 कार्बन है, इसके पास 1 कार्बन है, फिर भी आप इसको फिनाइल को क्यों ले रहे हो? एक्चुअली यहाँ पे, सॉरी मैंने सर कुछ पूछ रहे हैं? नो सर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आप, हाँ बोलिए नीलम, पूछिए क्या दिक्कत है, बोल दिए। नो सर। आप कुछ बता रहे तो बता दीजिए ना, बताओगे तभी तो। हाँ सर, क्योंकि कार्बन इससे अटैच है इसीलिए। यहाँ भी तो कार्बन अटैच है सर है तो है। अच्छा, मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, कई बच्चों को लग रहा होगा NH। फिर बेंजीन के ऊपर अगर मतलब हम बेंजीन रिंग बनाएंगे तो हमारा NH और CH3 उसके ऊपर आएगा, तो इसीलिए लेंगे। फिर से बोलना एक बार। फिर जैसे कि हम बेंजीन रिंग बनाएंगे तो फिर फिनाइल को पहले लेंगे। एक्चुअली इसका लॉजिक ये होता है, वैसे उसका कोई खास लॉजिक नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जब फिनाइल होता है ना तो उसको मिथाइल के कंपैरिजन में उसको सब्स्टिट्यूएंट लिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं और यहाँ पे मिथाइल क्या हो जाता है, मेन चेन हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मिथिला अमाइन। अब कहोगे सर इसके साथ यहाँ पे ना NH इसके साथ अच्छे से जुड़ नहीं सकता है, इसीलिए यहाँ पे इसको हम लोग जो है क्या कर लेते हैं, मेन चेन के रूप में। वैसे आप लोगों को एक रूल नहीं, आपको नहीं बताया कि अगर कभी रिंग और ओपन चेन में कंपटीशन हो जाए, दोनों साइड बराबर है, जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं मैं तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। एक साइड मेरे पास, यहां से मैं कार्बन जोड़ देता हूं और इधर साइड जो है C डबल बॉन्ड जो है 1 2 3, इस टाइप का कोई ग्रुप है, तो कहा जाता है कि अगर कार्बन का चेन बड़ा है तो इसको एज अ फंक्शनल ले लेना, इसको सब्स्टिट्यूएंट ले लेना, और इन केस अगर जो दोनों सेम हो जाते हैं तो हम लोग जो है क्या करते हैं कि जो ओपन चेन होता है उसकी प्रियोरिटी को हम लोग ज्यादा ले लेते हैं। फिर जब ये आएगा तो एक बार हम वैसे वापस में फिर से बता देंगे। यहाँ पे इस प्रकार से अब इसका नाम क्या हो जाएगा, NN डाई मिथाइल मिथनामाइन हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, N डाइफिनाइल बेंजीनामाइन हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको मैंने अभी सारी चीजें बताई। अब देखो टर्सरी में, अब यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा कि ये नाइट्रोजन है, अब एक साइड तो मिथाइल ग्रुप है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि फंक्शनल ग्रुप के पास कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे, 1,2 से कर देंगे। ठीक है, ओके। अब जैसे ही करेंगे तो क्या बन जाएगा, N मिथाइल N इथाइल, यस सर। तो जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, N मिथाइल N इथाइल, क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, और अल्फाबेट के अनुसार से इन्होंने क्या कर दिया, पहले ई आता है तो यानी कि इन्होंने क्या कर दिया, N इथाइल लिख दिया। शायद आप लोगों को ऐसा इस टाइप का जब कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स आता होगा, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि अगर सपोज कीजिए कि ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आ गया तो उसका नाम कैसे लिखते थे, आप लोगों ने ऐसा कभी नाम लिखा है? अब डरना मत आप लोग कि सर क्या बना रहे हो, चलिए इतने से बना देते हैं। अब देखिए इसका नाम क्या होगा,
बोलिए प्रीति। सर डाउट था हाँ बोलिए, क्या डाउट था? सर, पीछे वाली स्लाइड निकालना। जैसे कि आपने सर यहाँ पे बताया ना कि मिथाइल अगर है हमारे पास तो हम फिनाइल को पहले लिखेंगे। हाँ तो अगर यहाँ पे इथाइल होता तो भी हम फिनाइल को ही पहले लिखेंगे कि फिर हमारे पास इथाइल आएगा? नहीं, हम पहले फिनाइल को ही लेंगे। यस सर। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ सेकंड एग्जांपल तो ये इतना माइन। जैसे आपने ये समझाया ना CH3 और N और CH3 टच। अब यहाँ पे हमारे पास इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि समय में मुझे क्वेश्चन भी कराने ना, बहुत सारे मैंने क्वेश्चन लेके आया हूँ, इन सभी को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराने हैं, तो अगर जैसे समय नहीं तो कम पड़ जाएगा। यस सर। अब यहाँ पे हमारे पास अगर ये ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाए तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट होता है। आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 1 2 3। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे तो नहीं बनेगा, क्योंकि आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिएगा। खैर मैंने सोचा था कि कॉम्प्लेक्स बन जाए, लेकिन बना नहीं। खैर बढ़िया हुआ नहीं बना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 इथाइल 2 मिथाइल और जो है हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, तो खैर आप इस प्रकार से इसका नाम लिख सकते हैं। खैर हम लोग यहाँ पे वापस चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, कि आपको इसका कॉमन नेम लिखना हो तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपाइलमाइन या प्रोप टू अमाइन कह देते हैं। जब आपके पास क्या हो, सिंपल स्टेट लाइन में हो या 1 डिग्री अमाइन हो, तब आपको लॉन्गेस्ट चेन रूल लेना। जब आपके पास क्या हो कि जब वो सेकेंडरी टर्सरी हो, तब वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन मिथाइल एन मिथाइल और क्या हो जाएगा, इतना अमाइन हो जाएगा। अब 3 डिग्री है तो एन डाई मिथाइल इतना अमाइन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा, आपका लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन इथाइल एन डाई इथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन हो जाएगा। इन्होंने 1 लिखा भी है कई कई जगह, कहीं नहीं भी लिखा। ठीक है, सिमिलरली आपके पास NH2 CH2, ये तो प्राइमरी अमाइन है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा 1 2 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोप 2 इन 1 अमाइन। इसको अलाइन अमाइन भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे CH2 6 का मतलब है कि NH2 के बीच में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स 1,6 डायमाइन हो जाएगा। और इसको याद रख लीजिएगा, इसको एनिलीन कहते हैं। बहुत जगह में आगे यूज भी करूंगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि आइसोप्रोपाइल आइसोब्यूटाइल का यूज करते रहेंगे, उसी प्रकार से इसका भी हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे सेम हो गया एनिलीन। अगर आपके पास NH3CH3 है तो इसको हम लोग कहते हैं 2 मिथाइल एनिलीन कह देते हैं। और इसको आप चाहो तो इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो मिथिलीन मिथाइल अमाइन भी कह सकते हो। ठीक है, या ऑर्थोटोल्यूडीन भी इसको हम लोग कहा जाता है कॉमन नाम में। और ब्रोमीन होगा तो 4 ब्रोमो बेंजीन अमाइन कह सकते हैं, या 4 ब्रोमो एनिलीन भी इसका नाम कह सकते हैं। आप एनिलीन को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बेंजीन पे NH3 होगा तो इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट आईयूपीएक नेम बताना है। इसका करेक्ट आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा, मैं ओपन में थोड़ा सा लिख दूं ताकि कि आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाए। CH2CH and CH2 and NH and CH3 क्या नाम हो जाएगा बताइए। ओके, अब यहाँ पे अगर कभी भी नॉमेनक्लेचर का नाम आ जाए ना, तो जरूरी नहीं है कि आप बनाने लग जाना, एलिमिनेट करना आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत जल्दी बन जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि एन मिथाइल आना चाहिए, कहाँ आ रहा है, एक ही में आ रहा है, सीधे सीधे आप देख के बता सकते थे। एन मिथाइल प्रोप 2 in 1 अमाइन। यस सर। वैसे नंबरिंग करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, एन मिथाइल और फिर क्या हो जाएगा, 2 पे है, यानी कि प्रोप 2 in 1 अमाइन नाम हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताना है, 2 क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? हाँ जी, नेम में एन कब यूज करते हैं? क्या बोले? सर हम एन कब यूज करते हैं? मैं लेट ज्वाइन। ओके, मैंने कहा था कि जब आपके पास सेकेंडरी, अब आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि सेकेंडरी अमाइन कब बनता है। तो जो 2 कार्बन से जुड़ा। हाँ चलिए ठीक है, अगर जब आपके पास सेकेंडरी टर्सरी अमाइन होगा, तब वहां पे जो मेन चेन होगा
उसको एज इट इज लिख देना है, जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको आप क्या करना, यानी कि एन के फॉर्म में लिख देना। जो मेन चेन होगा उसमें देखना कि लॉन्गेस्ट चेन ज्यादा होना चाहिए, कार्बन ज्यादा होना चाहिए, और जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसमें कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब मुझे बताइए कि ये कौन सा डिग्री का अमाइन है, 1 डिग्री है या 2 डिग्री है? 1 डिग्री। 1 डिग्री। ये कितना 1 डिग्री? ये बताइए कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री। वेरी गुड, 3 डिग्री। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कैसे एक कार्बन इधर से 2 कार्बन इस पे जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा Yes, सा sir. CH3 और एक नीचे इससे जो है जुड़ा हुआ होगा, तो इसीलिए Yes, sir. कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री अमाइन हो जाएगा। मुझे बताइए ये कितना डिग्री अमाइन है? 1 डिग्री। 1 डिग्री। Very good. इसका जो है क्या आंसर हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। मुझे बताइए ये कितना डिग्री? 2 डिग्री। 2 डिग्री, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा। यही क्वेश्चन को मैंने नेक्स्ट पेज में लिखा है ताकि कि यहाँ पे सॉल्यूशन करा दें। ओके, अब आपसे पूछ रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज 3 डिग्री अमाइन, कौन सा जो ऑप्शन है वो 3 डिग्री अमाइन होगा। तो यहाँ पे हम ना एक एक करके स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ताकि कि आप लोगों को जो है पता लग सके। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स अमाइन, ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, साइक्लो है, ओके, और यहाँ पे क्या है, अमाइन है, और 1 पे ही क्या है, मिथाइल है। तो कितना डिग्री बना, 1 डिग्री कि 2 डिग्री? 2 डिग्री। 2 डिग्री। 2 डिग्री। गलत हो गया। 2 डिग्री। तो हम देखते हैं टर्सरी इथाइल अमाइन, यानी कि ट्राई इथाइल अमाइन, यानी कि 3 इथाइल ग्रुप है, C2H5, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, C2H5 3 है, तो क्या हो जाएगा, क्या आंसर यही होगा क्या? Yes, sir. Yes. राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी इथाइल अमाइन ही जो है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको पता करना है कि कौन प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी है अल्कोहल अमाइन। आप एक बार जो इसको घर पे करना, हम लोग नीट के कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं। Yes, sir. अब यहाँ पे ट्राई अमीनो बेंजीन इज नोन एज, ट्राई क्या हो जाएगा, 3 अब यहाँ पे कह रहा है कि ट्राइमीनो बेंजीन, इसका मतलब है बेंजीन पे 3 अमाइन ग्रुप है, यस सर। ठीक है, NH2 NH2 NH2। अब मुझे बताइए कौन सा डिग्री का अमाइन है? 2 डिग्री है ना? 2 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री, यानी क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये कितना हो और जाएगा, ऊपर NH2 आएगा ना हमारे पास बेंजीन पे जो ऊपर लिखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से जो है क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी अमाइन, कौन जो है प्राइमरी अमाइन नहीं है। एक एक करके देखते हैं। टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन, ठीक है, टर्सरी है, ब्यूटाइल है, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3 पे 4 कार्बन, 3 पे 1 2 3, टर्ट ब्यूटाइल अमाइन, हमारे पास 4 कार्बन हो गए, Yes, sir. और यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन हो गया। तो ये कौन सा डिग्री हो गया, नॉट अ प्राइमरी है, बिल्कुल ये है, ये चल जाएगा ए, Yes, sir. तो जो है ये है। इथाइल अमाइन, तो CH3 CH2 एंड NH2, क्या ये भी 1 डिग्री है क्या? ये भी है, Yes, sir. ये भी 1 है। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन, सेकेंडरी है हमारे पास, यानी कितना हो जाएगा, C और हमारे पास कितना हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन है, तो 4 कार्बन होना चाहिए पहले तो, ठीक है। Yes, sir. और यहाँ पे क्या होना चाहिए कि सेकेंडरी ब्यूटाइल हमारे पास कितना होना चाहिए, 4 कार्बन हो गए, और सेकंड कार्बन पे NH2 आएगा। ठीक है, हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे प्राइमरी। ये कैसा हो गया, प्राइमरी। सेकेंड, ये भी प्राइमरी है क्योंकि यहाँ पे जो है 1 है कार्बन पे। अब देखते हैं डी, आइसोब्यूटाइल अमाइन, CH3 C, सिर्फ फर्स्ट पे NH3 लिखा है, लास्ट में नहीं NH2 है, अच्छा सिर्फ फर्स्ट पे। फर्स्ट में ओके, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल अमाइन,
ये कितने कार्बन हो जाएंगे, 4 कार्बन हो जाएंगे। और यहाँ पे ये जो है कितना हो जाएगा, NH2। ये भी कैसा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मिथाइलमाइन, यानी कि डाई मिथाइलमाइन नाम से भी पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, C2H5, सॉरी मिथाइल है ना, मिथाइल CH3। CH3, और इधर भी साइड क्या हो जाएगा, CH3। हाँ, तो डाई मिथाइल अमाइन, यानी कि इस प्रकार से हमारे पास ये कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री सेकेंडरी 2 डिग्री। 2 डिग्री। ओके, अब वो कह रहा है द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मिथाइल अमोनिया मीथेन। अब आपको बताना है कि किसका स्ट्रक्चर जो होगा मिथाइल अमोनिया मीथेन होगा, यानी कि एक साइड क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप होगा। ठीक है, यस सर। हम यहाँ पे चाहते तो क्या लिख सकते थे, एन मिथाइल अमोनो मिथाइल, या ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा कि आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप है, यस। कहाँ पे हो रहा होगा, ये यहाँ पे मेरे ख्याल से हो रहा होगा सी में, NH CH3 एंड जो है CH3, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C। अब एक्रेनोलोनाइट्राइल, आप इसको याद रख लेना, CH3CN को कॉमन नेम में जो क्या कहा जाता है, एसीटोनाइट्राइल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो है 2 कार्बन को हम लोग जनरली एसिड करते हैं, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एसीटोनाइट्राइल कह देते हैं। अब ये याद रखना कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था उसमें कौन सा गैस निकला था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसी को कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसको हम लोग कह देते हैं AATE8 आता है, तो इसको मिथाइल आइसोसाइनाइड इसको हम नाम दे देते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि आप बताओ कि ये कौन सा माइन है, सेकेंडरी। क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 कार्बन जुड़ा है तो सेकेंडरी इसका आंसर हो जाएगा। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजोनाइट्राइल, अब ऑप्शन ए। नाइट्राइल ग्रुप है तो क्या जुड़ेगा, NC जुड़ेगा या CN जुड़ेगा, सर CN जुड़ेगा। सर एन CN 2 तरीके से बनेगा। अब या तो आप लोगों को इतना तो पता लग गया होगा कि CN को हम लोग क्या कर देते हैं, नाइट्राइल कर देते हैं, और ये है NC। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है A हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आपको कह रहा है कि कौन नाइट्रो डेरिवेटिव नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नाइट्रो डेरिवेटिव नहीं है। तो ONO जो होता है, क्योंकि NO2 जो होते हैं नाइट्रो, जो ये बी ऑप्शन वो नाइट्रो नहीं होगा, यानी किस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, अ सेकेंडरी अमाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 2 NH2 ग्रुप, नहीं, यहाँ पे 2 अलग अलग अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, तो इसमें राइट आंसर देखिए D होगा। एक कंपाउंड विच हैव 2 हाइड्रोजन NH2 हैव बीन रिप्लेस्ड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका राइट आंसर देखिए जो है 2 अलग अलग ग्रुप को हटा के हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इन साइनाइड, साइनाइड में जो ग्रुप जुड़ा होता है वो किससे जुड़ा होता है, सर कार्बन। सर सी से, यानी कि जो क्या हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रखते हैं। अच्छा, एक और बात आप लोग लेफ्ट मत कीजिएगा, तो जो आपने CN वाला बताया उसमें जब N जुड़ेगा तो नाइट्राइल ही आएगा। जस्ट वन मिनट।